हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नर्मदा जयंती भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह अमरकंटक में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यह माँ नर्मदा का जन्म स्थान है। इसके अलावा यह पूरे मध्य प्रदेश में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जनवरी माह में मनाए जाने वाले संक्रांति के त्यौहार के आसपास यह त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए यह हर साल इस दिन मनाया जाता है। भारत में 7 धार्मिक नदियां हैं, उन्हीं में से एक है माँ नर्मदा। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवताओं को उनके पाप धोने के लिए माँ नर्मदा को उत्पन्न किया था, और इसलिए इसके पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक बार देवताओं ने अंधकासुर नाम के राक्षस का विनाश किया। उस समय उस राक्षस का वध करते हुए देवताओं ने बहुत से पाप भी किए, जिसके चलते देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव आराधना में लीन थे। देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, राक्षसों का वध करने के दौरान हमसे बहुत पाप हुए हैं, हमें उन पापों का नाश करने के लिए कोई मार्ग बताइए। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और उनकी भौं से एक प्रकाशमय बिंदु पृथ्वी पर अमरकंटक के मखल पर्वत पर गिरा, जिससे एक कन्या ने जन्म लिया। वह बहुत ही रूपवान थी, इसलिए भगवान विष्णु और देवताओं ने उसका नाम नर्मदा रखा। इस तरह भगवान शिव द्वारा नर्मदा नदी को पापों को धोने के लिए उत्पन्न किया गया। इसके अलावा उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर नर्मदा ने कई सालों तक भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए। तभी माँ नर्मदा ने उनसे ऐसे वरदान प्राप्त किए जो किसी और नदियों के पास नहीं हैं। वे वरदान यह थे कि मेरा नाश किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ना हो, चाहे प्रलय भी क्यों ना आ जाए। मैं पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी नदी रहूं जो पापों का नाश करे। मेरा हर एक पत्थर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जाए। मेरे तट पर सभी देव और देवताओं का निवास रहे आदि। इस कारण नर्मदा नदी का कभी विनाश नहीं हुआ। यह सभी के पापों को हरने वाली नदी है। इस नदी के पत्थरों को शिवलिंग के रूप में विराजमान किया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व है और इसके तट पर देवताओं का निवास होने से कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही पापों का विनाश हो जाता है। दोस्तों, इन सभी वरदानों के कारण माँ नर्मदा को हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है। वैसे इसके जन्म की और भी कथाएं हैं। जैसे कथा नंबर 1, एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव घोर आराधना में लीन थे, जिससे उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। वह एक नदी के रूप में बहने लगा और वही नदी नर्मदा बनी। कथा दूसरी, एक बार ब्रह्मा जी किसी बात से दुखी थे, तभी उनके आंसुओं की 2 बूंद गिरी, जिससे 2 नदियों का जन्म हुआ, एक नर्मदा और दूसरी सोन। इसके अलावा नर्मदा पुराण में इनके रेवा कहे जाने के बारे में भी बताया गया है। इनके जन्म के महत्व की बहुत सी कथाएं हैं। यह बहुत ही पवित्र नदी है, इसलिए यह हिंदुओं के बीच बहुत पूजनीय है। इसलिए हर साल इनकी जन्मतिथि को नर्मदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। नर्मदा जयंती महोत्सव माघ माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल नर्मदा जयंती 7 फरवरी 2022 को मनाई जाएगी। दोस्तों, नर्मदा नदी भारत के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान के एक कुंड से निकलती है। यह इन दोनों पर्वतों के बीच पश्चिमी दिशा में बहती है। यह कुंड मंदिरों से घिरा हुआ है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह भारत की गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी ऐसी नदी है जो कि पूरे भारत के अंदर ही प्रवाहित होती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा के रूप में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर की है और यह गुजरात के भरूच शहर से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी के तटों में बहुत से तीर्थ स्थल हैं जहां लोग दर्शन करने आते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में भी प्रवाहित होती रहती है। माँ नर्मदा की परिक्रमा का भी प्रावधान है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। इसके अलावा और किसी नदी के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए इसके तट में रहने वाले श्रद्धालु इसके महत्व को समझते हैं और कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नर्मदा जयंती महोत्सव एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इसकी भव्यता के बारे में भी सभी जानते हैं। जैसे ही यह अवसर आता है, लोग कई हफ्तों पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। इस साल यह 3 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन नर्मदा तटों को सजाया जाता है। बहुत से पंडित, साधु, संत इस दिन हवन भी करते हैं। कई लोग इस दिन माँ नर्मदा को चुनरी भी चढ़ाते हैं। साथ में इस दिन भंडारा भी किया जाता है। शाम के समय माँ नर्मदा के तट पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि माँ नर्मदा की आराधना के रूप में होते हैं। लेकिन इससे पहले माँ नर्मदा की महाआरती की जाती है। इसका दृश्य तो देखते ही बनता है। दूर दराज से लोग माँ नर्मदा की महाआरती में शामिल होने के लिए आते हैं ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके और साथ ही वे इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी माँ नर्मदा की आराधना में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो कि नर्मदा जयंती के बारे में थी, मेरे ख्याल से मैंने आपको सभी जानकारी इसके बारे में जो भी छोटी बड़ी जानकारी थी आपको अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ऐसी पवित्र नदी के बारे में पता चल सके, उसके इतिहास के बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में क्या आपने कभी इस नदी नर्मदा जयंती या इसके बारे में सुना, देखा या यहाँ गए हैं, तो जो भी आप लोगों की राय है इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।